हेलो गाइस, मैं हूं जावेद और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं वीडियो 5 टाइम नमाज का, जो मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त का, उसी के ऊपर वीडियो देखने वाले हैं। और ये वीडियो है रमसा सुल्ताना का। तो हम चलते हैं, उन्हीं को वीडियो देखते हैं पहले और फिर बात करते हैं इसके बारे में, जो मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज क्या होती है, मुस्लिम्स नमाज क्यों पढ़ते हैं। इसका एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमाज एक इबादत का तरीका है। इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। सो इट्स ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन एंड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फज्र की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है। उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मिस हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान इज बेसिकली अ कॉल टू प्रेयर, जिसमें अनाउंस होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है। कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है अपने, और लिटरली अपने पैर धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर। सो प्लीज डू नॉट फील ऑकवर्ड। ये करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले। सो इफ यू सी अ मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीजें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है। तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस 5 टाइम्स अ डे, एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं। बेसिकली वो उठक बैठक नहीं होती। नमाज की मेन 4 पोजीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। एंड आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज्यादा अदब के साथ खड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल इससे दिया जाता है कि पहले जमाने में जब बादशाह होते थे, तो जितने भी दरबारी होते थे वो बहुत अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे। तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं।
پھر ہم رکو کرتے ہیں. رکو از لائک بوئنگ ڈاؤن ان فرنٹ آف اللہ. اللہ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں. انسان اتنا ہمبل ہو جاتا ہے کہ وہ جھک جاتا ہے اپنے خدا کے آگے. پھر آتی ہے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خوبصورت پوزیشن, وہ ہے سجدہ. سجدہ از دا الٹیمیٹ سبمیشن ٹو اللہ. انسان اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین کے سب سے نیچے حصے پر ڈال دیتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اللہ پر, جو اس پوری کائنات کا رب ہے. مسلمز سوائے اللہ کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے, کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. اور لاسٹلی بیٹھ کر سلام پھیرا جاتا ہے دونوں کندھوں پر, جس کے بعد نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. نماز بیسیکلی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں ہی پڑھی جاتی ہے جسے قبلہ کہتے ہیں. نماز پڑھنے کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. آپ کو ڈیسنٹلی کورڈ ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مسلم لیڈیز دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں, یا جو جینٹس ہیں وہ ٹوپی لگا لیتے ہیں, بیکاز نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ایک ڈیسنٹ ڈریس کوڈ ہونا ضروری ہے. دن میں 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلم پر فرض ہے. کوئی بہانہ نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں, نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. اونلی ان سرٹن سچویشنز ایگزمپٹ ہوتا ہے نماز پڑھنا. اینڈ اف یو وانٹ ٹو نو ان ڈیٹیل, اس کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. چاہے آپ آفس میں ہو, کالج میں ہو, مارکیٹ میں ہو, اسکول میں ہو, اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھنی ہے, بیکاز وی بلیو کہ نماز اور اللہ ٹاپ پرائیورٹی ہے اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ بھی نہیں. تو اگر آپ سے کبھی بھی کوئی مسلم نماز پڑھنے کی پرمیشن مانگے یا کوئی جگہ مانگے تو پلیز ان کی مدد کر دیے گا, اسپیشلی مسلم لیڈیز کو, کیونکہ نماز پڑھنا ہر حال میں بہت ضروری ہے. جمعے کی نماز یا فرائیڈے پریئر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. جنرلی جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں, فرائیڈے کے دن وہ مسجد میں نماز پڑھنے ضرور جاتے ہیں, بیکاز فرائیڈے کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور جمعے کی نماز پڑھنے جانا بہت زیادہ ضروری ہے مسلم مردوں کے لیے. لیڈیز اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ سکتی ہیں اور ورلڈ کی کافی ساری مسجدوں میں لیڈیز بھی جاتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے. عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنا, پر آدمیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خاص طور سے جمعے کی نماز مسجد میں ہی پڑھیں. آپ نے کبھی مسلمز کو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو اس بات کی خوبصورتی آپ کو ضرور نوٹس کرنی چاہیے کہ چاہے انسان امیر ہو یا غریب, کالا ہو یا گورا, کسی بھی کنٹری کا ہو, کسی بھی ایتھنیسٹی کا ہو, کوئی بھی اس کی کاسٹ ہو, ہر کوئی ایک لائن میں کندھے سے کندھا ملا کر ایک برابر ہو کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. ہر انسان اللہ کے سامنے ایک ہے. اسلام ریسزم, کاسٹزم نہیں سکھاتا, اسلام صرف اور صرف یونٹی سکھاتا ہے. نماز پڑھنے سے زندگی میں ڈسپلن آتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, نماز از اے فارم آف میڈیٹیشن. نماز پڑھنے سے بہترین سکون ملتا ہے اور صبر ملتا ہے. ہر کسی کی لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی, ہر کوئی نہ کوئی پرابلم سے جوجھ رہا ہوتا ہے. تو نماز پڑھنے سے انسان ری فوکس ہوتا ہے کہ لائف میں جو بھی پرابلم چل رہی ہے وہ چلی جائے گی اگر ہم اس پہ صبر کریں. اور الٹیمیٹلی اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہماری ساری دعائیں قبول کر سکتا ہے, ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے. تو انسان ری فوکس ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے. نماز پڑھنے کے روحانی یعنی اسپرچول بینیفٹس تو ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے فزیکل بینیفٹس بھی بہت سارے ہیں. فار ایگزامپل, نماز پڑھنے سے باڈی میں بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے اور ہماری باڈی کی ارتھنگ ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے دل کو فائدہ پہنچتا ہے, ہمارے دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے, ہماری اوور آل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اگر میں یہ ہر چیز ڈیٹیل میں بتانے چلوں گی تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا, تو میں کافی ساری ویڈیوز ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ نماز پڑھنے کے فزیکل بینیفٹس کتنے سارے ہیں. نماز دین کا ستون ہے, یعنی اٹس لائک اے پلر. پلر کے بغیر بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو اگر کوئی مسلم ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے نماز پڑھنا اپنا دین قائم رکھنے کے لیے.
नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज स्पेशली मक्का और मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं। कोई भी दुकान पे या तो शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरा कस्टमर आया हुआ है, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है और जब अल्लाह खुद कामयाबी की तरफ। गाइस यहाँ पर मतलब हमारे इधर में ऐसा नहीं करते, यहाँ पर सारा लोग दुकान खोल के बैठे हुए रहते हैं और दुकान चलाते हैं। पर मैंने कलकत्ता गया था तो वहाँ पर सारे लोग मतलब जब अजान पड़ती है नमाज के टाइम सारा कस्टमर को हटा देते हैं। उस समय कस्टमर नहीं देखेंगे, पहले वो फर्स्ट प्रायोरिटी को अपना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद कस्टमर देखते हैं और फिर अपना काम काज चालू करते हैं। ऐसा होता है गाइस बहुत जगह, जो अभी सही बता रही है। बुला रहा है तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। तो नमाज इज लाइक अ मिनी ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप नमाज पढ़िए, रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग। मुस्लिम्स क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नमाज का खास ख्याल रखा जाए। तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक बंदे और अल्लाह के बीच, अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। तो गाइस ये था रमशा सुल्तान का वीडियो जो बता रही थी कि नमाज 5 वक्त की होती है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है जो नमाज को, मुस्लिम के यहाँ जो नमाज पढ़ते हैं यहाँ पर, और माफ़ी नहीं है, वो नमाज हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, उनको छोड़ना नहीं। और नमाज पढ़ने से बता रही थी कि बहुत कुछ मतलब बॉडी पे भी बहुत कुछ रिवर्सल काम करता है, जैसे ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, माइंड हो गया, ये सब भी मतलब सही रहता है और दिल को सुकून मिलता है। ये सब बता रही थी मतलब वीडियो पे अपना, और भी बहुत कुछ बताई इस बारे में। तो अच्छा लगा वीडियो उनका देख के। तो और आप मुस्लिम हैं तो 5 वक्त का नमाज पढ़िए, जाइए मस्जिद और नमाज पढ़िए, इबादत करिए अल्लाह का। और जैसे सारे लोग जाते हैं इबादत करते हैं हर जगह, तो अच्छा लगा देख के। चलिए मुस्लिम लोग का जो नमाज पढ़ते हैं ये लोग। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे और अगले वीडियो को लेके आते हैं फिर रिएक्शन करने के लिए। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।